दूसरा भारतीय भवन, आयतन और परिक्षेत्रफल चल रहा है, पुराना 10वां का हमारा। 36 नंबर क्वेश्चन फिर VVI क्वेश्चन आ गया। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समानांतर तल द्वारा उससे एक छोटा सा शंकु काट लिया गया है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27वां भाग हो तो आधार के कितनी दूरी से इसे काटा गया है। तो हम सबसे पहले एक शंकु ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा शंकु है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दे दिया है कितना, कुल ऊंचाई दे दिया है 30 सेंटीमीटर। चलिए यहां से ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। शंकु का कुल ऊंचाई हो गया 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा नीचे से इसको काट दिया गया था। कल काटने वाला क्वेश्चन था ना जी, लेकिन यहाँ आयतन नहीं पूछा, यहाँ पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई से, नीचे से कितना हाइट पर जाके काटे हैं। कुल 30 सेंटीमीटर है, लेकिन नीचे से कितना पे काटे हैं। और क्या कह रहा है, इसको हम मान लेते हैं R या R1 या R ही मान लो, इसको R1 मान लो। चलो, क्योंकि इसका तो काम करना नहीं है। आधार के समानांतर तल द्वारा उससे एक छोटा सा शंकु काट लिया गया। तो ऊपर में शंकु कट गया ना जो ऊपर वाला। और कह रहा है इसका आयतन जो है, ये कुल शंकु के आयतन का 1/27वां भाग है। ठीक है, तो ये इसको हम H1 मान लेते हैं, यानी छोटा सा हाइट। इसका जो हाइट होगा, यानी शंकु मानना लो A B C D E F G। ठीक है, अब दो शंकु नजर आ रहा है ना, एक शंकु A B C और एक शंकु A D E नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। तो अगर अंदर से लेते हैं इसको हम, तो शंकु या त्रिभुज के रूप में लीजिए, त्रिभुज AGE, त्रिभुज AGE तथा त्रिभुज AFC। AFC क्या है, दोनों समरूप है, देखने में समरूप है, इसलिए उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। क्या होगी, यानी FC बटे GE बराबर हो जाएगा AF बटे AG के। किसके, तो चलिए FC का मान कितना है हमारा R1 मान सकते हैं। चलिए G का मान कितना है, R1 माने हुए। चलिए कोई बात नहीं। AF टोटल कितना है, देखो तो 30 है। कितना है, और AG हमने क्या माना है, H मान लिया है, H1 मान लिया। चलो इसको H1 मान लेते हैं, H1। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसको अब हम लोग तोड़ते हैं। फिर पहले मूल शंकु का आयतन निकाल लो। मूल शंकु का है ना, मूल शंकु का आयतन निकाल लीजिए। मूल शंकु मतलब ABC का। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है ना। तो चलिए मान डालिए 1/3, पाई का मान अभी नहीं डालिए, R का भी मान नहीं मालूम है, लेकिन H मालूम है। कितना इसका, 30। काटेंगे तो 3 दहाई, यानी 10 पाई R स्क्वायर। फिर छोटे शंकु, ऊपर में छोटा शंकु दिखाई दे रहा है, छोटे शंकु ADE का आयतन, इसका अगर आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी 1/3 पाई के जगह पे पाई रहेगा, R के जगह पे इसका कितना है, R1 का स्क्वायर, गुने H के जगह पे इसका H1 है। क्या है, H1। चलिए तोड़ते हैं इसको। प्रश्न से क्वेश्चन क्या कहा है कि छोटे शंकु का जो आयतन है, यानी 1/3 पाई R
1 का स्क्वायर h1 वो मूल शंकु के आयतन का, यानी मूल शंकु कितना है हमारा 10 पाई आर स्क्वायर का मतलब गुना 1/27वां भाग है का 1/27वां। तो चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग, इसको काटेंगे तो 3 नंबर 27 यहाँ कट जाएगा। ये क्या पाई से पाई कट गया, क्या बच गया r1 का स्क्वायर h1 बराबर इधर हो गया आपका 10/9, कितना हो जाएगा 10/9 r का स्क्वायर है ना। अब जरा गौर से देखिए बाबू, अगर हम h1 को यही रोक लेते हैं तो 10/9 r का स्क्वायर कहां चला जाएगा, r1 भी कहां चलाएगा गुने नीचे r1 का स्क्वायर आ जाएगा और h1 बराबर देखो या तोड़ो 10 गुने, अब गौर से देखो तो r के संगत में कौन था बराबर में सामने 30 था, कितना था ये लाइन पे मैंने ध्यान देना है, r के सामने कौन है 30 है, तो हम r के जगह पे लिख सकते हैं 30 का स्क्वायर बटे 9 गुने r1 के संगत में कौन है सामने h1, तो यहाँ क्या डाल देंगे h1 का स्क्वायर, तो h1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 गुने 30 का स्क्वायर 900 अब बटे 9 h1 का स्क्वायर। 9 से काटेंगे तो 9 दहाई है ना, 9 में 100 से काटेंगे तब ना 900 आ जाएगा। तो अब h स्क्वायर में h से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा h1 का क्यू बराबर यानी 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000, इसलिए h1 आपका आ जाएगा क्यू रूट, क्यू बार फेंकेंगे तो क्या चीज हो जाएगा क्यू रूट में बदलेगा ना 1000। 1000 का घनमूल कितना होता है 10, बिल्कुल सही जवाब। h1 का मान आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा नीचे से कितना हाइट पे काटे हैं, नीचे से है ना, ये पूछ रहा लास्ट लाइन कि हाँ तो आधार के कितनी ऊंचाई से यानी नीचे से कितना हाइट पे कटा, ये हो गया हमारा 10 आ गया, इतना h1 कितना आ गया, तो टोटल 20 है 20 सॉरी टोटल 30 है, 30 में से ऊपर 10 वाला भाग कट गया तो नीचे कितना बचा 20, तो नीचे से कितना हाइट पे जाके काटे 20 पे काटे, इसलिए आधार से ऊंचाई बराबर 30 में से कितना घटा देंगे 10 घटा देंगे बराबर 20 सेंटीमीटर आपका। अच्छा क्वेश्चन।